जय श्री राम मित्रों, दयालु भक्तजनों, कथा के रसिक सभी लोगों को मेरा प्रणाम। शिव महापुराण की कथा कह रहा हूँ। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मेरा चैनल है हरिबोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। इस पर जाकर इसकी साइट को खोलकर मेरे संपूर्ण वीडियो आप देख सकते हैं। आइए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। शिव पुराण हमारे पुराण रत्नों में से 4वें स्थान पर आता है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी चित्तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। आराधना किस प्रकार की करना चाहिए, इसको रामायण ने सुलझाया है। ईश्वर को साकार और निराकार रूप में रामायण में बड़े उत्तम तरह से गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। शिव उमा संवाद भी इसी प्रकार को व्यक्त करता है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिताना। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। मायाधीश ज्ञान गुण धामो, बिनु पग चले सुने बिन काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे जग नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानंद परेश पुराना, एक अनीह अरूप अनामा। एक अनीह अरूप अनामा, जय सच्चिदानंद परधामा। जय सच्चिदानंद परधामा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा, व्यापक व्याप अखंड अनंता। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। इस तरह से शिव उमा संवाद में सगुण और निर्गुण रूप में राम जी की स्तुति की गई है। शिव जी ने माता जगदम्बा को सब कुछ पूरी रामायण सुनाई। आइए अब शिव पुराण। आदमी चूंकि व्यक्ति हमेशा आनंद की ओर चलता है। हर आदमी का जो जिस प्रकृति का है, वो अपनी प्रकृति के अनुसार आनंद को खोजता रहता है। और इस आनंद की खोज केवल सांसारिक इंद्रियों के विषय में ही वो खोजता है। लेकिन एक आनंद होता है जिसको हम परमानंद भी कहते हैं, ब्रह्मानंद भी कहते हैं, और उसकी यात्रा अंतर यात्रा से प्रारंभ होती है।
सभी कोषों के ऊपर जाकर प्राणमय कोष से होकर जब हमारा जीव ऊपर प्राप्त होता है, ब्रह्म को साइज प्राप्त कर लेता है, तब वह वास्तव में ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। तो आइए चलिए इसी आनंद की खोज में हम आनंद का सागर कहें या आनंद का धाम कहें, शिव महापुराण को सुनते हैं। यही आनंद ही आनंद है, इसमें शिव जी की कथाएं हैं। और चलिए हम सब मिलके इसको सुनते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्थास्तमीश्वरम् शिवेति द्वाक्षरं नाम व्यर्ष्यन्ति ये जनः तेषां स्वर्गश्च मोक्षश्च भविष्यति न चान्यथा। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। कल ओंकार के रूप की व्याख्या की थी। वाच को अहा अयमहम वाच्यो मंत्रो अहम हिमदात्म कहा तदनुस्मरणम नित्यम ममानुस्मरणम भवेत। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है, उसके स्मरण से मेरा स्मरण हो जाता है। मेरे उत्तर की ओर मुख वाले से आकार, शंकर जी कह रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु भगवान से, मेरे उत्तर के मुख वाले से आकार, पश्चिम से मकार, दक्षिण से पश्चिम से उकार, अकार उकार, और दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से निर्गत हुआ, वह एक होकर ओम ऐसा एकाक्षर हुआ। अब ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव, प्रणव मतलब ओंकार उत्पन्न हुआ है, अर्थात आकार से ना, नकार, उकार से मकार और मकार से शी, बिंदु से वा, नाद से ए प्रकट हुआ है। इस पंचाक्षर से 5 भेदों से मात्रकाएं, इसी पंचाक्षर से 5 भेदों से मात्रकाएं आकार से लकार पर्यंत हुई। उससे शिरोमंत्र 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री हुई। वाह क्या बात है! त्रिपदा गायत्री, गायत्री त्रिपदा है। ओम भू भुव स्वाहा, ये व्याहृतियां होती है, त्रिपदा गायत्री कहलाती। उससे सभी वेद उत्पन्न हुए, उनसे 1 करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए, उनसे कथनानुसार सिद्धि प्राप्त होती है। पंचाक्षर से सभी सिद्धियां होती हैं, भोग और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। अब लिंग पूजा के बारे में कहते हैं। सोनक जी कहने लगे, हे सूत जी, लिंग की प्रतिष्ठा कब और किस प्रकार करनी चाहिए, उसका लक्षण, देश, काल और अर्चना किस प्रकार की जाती है। सूत जी कहते हैं, यथेष्टम लिंगमारोप्यम यत्र स्यान्नित्यमर्चनम पार्थिवेन तथा पयेन तैसेन यथा रुचि। सूत जी ने कहा, जहाँ पूजा संभव हो ऐसे स्थान में नित्य अर्चन करे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य, जल में अथवा किसी धातु से जैसी इच्छा हो लिंग का निर्माण करे। यदि चल मूर्ति हो तो छोटा बनाएं, स्थावर हो, अचल हो तो स्थूल निर्माण करें। प्रथम तो लिंग मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि धातुओं से बनाएं।
जिस वस्तु का लिंग हो उसी की पीठ बनाएं। केवल वाण लिंग को छोड़कर लिंग पीठ एक ही में निर्माण करें और लिंग का निर्माण 12 अंगुल का करें। न्यूनाधिक हो जाने पर भी कोई दोष नहीं होता। लिंग को बहुमूल्य धातुओं और नवरत्नों से सजाया जाता है। पूर्व या पश्चिम की ओर उसका मुख्य गृह द्वार बनावे। लिंग स्थापन के मध्य प्रदेश में इन नवरत्नों स्वर्ण चांदी के सिक्के स्थापित कर तथापि सद्यो जातादि मंत्रों से लिंग का पूजन करें। फिर पूर्व दिशा के मध्य में अर्चन कर अग्नि में हवन अपने परिवार सहित करें। इस प्रकार पूजन कर अपने गुरु आचार्य का धन आदि से सत्कार करें। शिव जी के का जो लिंग है इसकी षोडशोपचार पूजा करना चाहिए। इसमें आवाहन है, आसन है, पद अर्ध है, पाद्य है, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तवपाठ, तर्पण, नमस्कार और दक्षिणा है। नैवेद्य के अंत तक ध्यान आदि करें। यथाशक्ति पूजा करने से शिव की प्राप्ति होती है। पूजन सामग्री से जिस फल की प्राप्ति होती है उसकी प्रदक्षिणा नमस्कार से ही क्रम से शिव पद की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा नमस्कार ही क्रमाच्छ पद प्रदम। पिसी या बारीक मिट्टी में गोबर या कनेर के फूल अथवा गुड़, नवनीत, भस्म, अन्न अथवा जैसी रुचि हो उसी से लिंग निर्माण कर पूजा करें। कोई अंगुष्ठ में ही शिव का पूजन कर लेते हैं। लिंगदान या लिंग मूल्य से भक्त को देने का विशेष फल है। नित्य 10,000 या प्रातः सायं 2-2 हजार बार ओंकार का या नमः शिवाय का जाप शिव पद को प्राप्त करा देता है। रामचरितमानस में रघुनाथ जी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यु मोहि न पावा, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूड मत थोरी। जाप करते समय ब्राह्मणों को तथा उनकी स्त्रियों को नमः पहले लगाना चाहिए, दूसरे वर्णों को नमः पीछे लगाना चाहिए। शिवाय नमः। अन्य वर्ण की स्त्रियों को नमः पीछे लगाकर ही जाप करना चाहिए। मंत्र में जितने अक्षरों उतने ही लाख जप करने से शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। ओम का 1000 उच्चारण करने अभीष्ट सिद्धि हो जाती है। जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ 100 हाथ तक की भूमि पवित्र रहती है। ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग के 1000 हाथ तक की भूमि पवित्र होती है। स्वयं प्रादुर्भूत लिंग के आसपास की भूमि 1000 धनुष तक पवित्र रहती है। एक धनुष में 4 हाथ होते हैं। पुण्य क्षेत्र के कुआं, बावली, पुष्कर, सरोवर और नदियां शिव का स्वरूप ही होती हैं। इन स्थानों पर निवास, जाप, स्नान, दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल, मध्याह्न और संध्या के समय शिव मंत्र का जाप शांतिदायक और मंगलकारी होता है। दोपहर रात बीतने पर शिव पूजन और मंत्र जाप सभी सिद्धियां देने वाला है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, पार्वती पति नमः शिवाय, जय गिरिजापति नमः शिवाय, जय रामेश्वर नमः शिवाय, जय सोमेश्वर नमः शिवाय, जय नागेश्वर नमः शिवाय, जय घुष्मेश्वर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शिवजी का क्षेत्र ऋष्याहुषु, ऋषि बोलते हैं, अच्छेत्राणि पुण्यानि न सामास्त कथयस्विनः। ऋषि सूत जी से पूछने लगे, हे महाभाग, आप हमको पवित्र शिव क्षेत्रों के विषय में ज्ञान दीजिए, क्योंकि आप योगियों में श्रेष्ठ और शिव क्षेत्रों का ज्ञान रखने वाले हैं। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब आप शिव जी के पवित्र क्षेत्रों और उनके महात्म के विषय में श्रवण करिए। पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार में पर्वतों, नदियों, वन आदि को धारण करती है। इस पवित्र क्षेत्र में ऋषि और देवों के परिग्रह से लोक कल्याण के निमित्त जो स्वयं भूत क्षेत्र उत्पन्न हुए,
उन स्थानों में रहकर स्नान जप आदि करना मंगलकारी है। न करने वाला प्राणी रोगी और दरिद्री बना रहता है। प्राणी को पुण्य क्षेत्रों तीर्थ क्षेत्रों में अपना निवास स्थान निश्चित करना चाहिए। गंगा, सिंधु, सरस्वती, सरयू आदि नदियों के किनारे वास करने से शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। सरस्वती नदी 60 मुखों वाली है जो हिमालय से निकलती है। गंगा जी 100 मुखों वाली है। इस पवित्र नदी के किनारे काशी आदि पवित्र शिव क्षेत्र हैं जहाँ शिव नाम का जप करने से जन्म मरण का बंधन कट जाता है। गंगे गंगे हर हर गंगे, कह कर प्राणी सुख पाते हैं, स्नान ध्यान दर्शन करके वैकुंठ धाम में जाते हैं। भागीरथ लाए गंगा को, मेरे भारत में बहती है। हम सब इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। महापवित्र सोनभद्र, जिसमें सूर्य और मकर के गुरु में किया गया स्नान अभीष्ट फल देने वाला होता है तथा विनायक पद दे देता है। 24 मुख वाली नर्मदा, 12 मुखी तमसा, 10 मुखी रेवा, 21 मुख वाली गोदावरी, 18 मुख वाली कृष्णा, 10 मुखी तुंगभद्रा, 9 मुखी स्वर्ण मखरी, 27 मुखी सही पर्वत से निकलने वाली कावेरी आदि पवित्र नदियों के किनारे का वास स्नान ध्यान जप उपासना शिव कृपा और शिव लोक की प्राप्ति कराता है। नैमिषारण्य क्षेत्र में मेष के सूर्य और गुरु में स्नान मंगलकारी होता है। बद्रिकाश्रम में भी इस योग में किया गया स्नान ध्यान पवित्र करता है। जब मेष राशि में सूर्य और गुरु हों, केदार का स्नान और जलपान ज्ञान देने वाला है। सिंह के सूर्य और सिंह के गुरु में गोदावरी में स्नान शिवलोक देने वाला है। कन्या के गुरु और सूर्य में यमुना स्नान तथा सोनभद्र में स्नान करके गणेश लोक को प्रदाता है। तुला के गुरु और सूर्य में कावेरी में स्नान मनोरथों को पूर्ण करता है। वृश्चिक के गुरु सूर्य में नर्मदा स्नान विष्णु लोक प्रदान करता है। धन के गुरु और सूर्य में सुवर्ण मुखरी में स्नान शिवलोक को देता है। मकर के गुरु और सूर्य में माघ महीने में गंगा स्नान शिवलोक का प्रदाता है। माघ महीने में गंगा स्नान करने से कुंभ के सूर्य में श्राद्ध पिंडदान और तिलोदक देने से अपने दोनों वंश पितरों के असंख्य कुलों का उद्धार कर देता है। मीन के गुरु सूर्य में उन तीर्थों तथा उन महीनों में स्नान करने से इंद्रपद की प्राप्ति हो जाती है। ताम्रवर्णी और वेगवती ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक देने वाली है। पुण्य क्षेत्र में किया गया थोड़ा सा सत्कर्म मंगलकारी होता है, वह थोड़ा सा पाप कर्म महान कष्टदायी भी होता है। शिव क्षेत्रों में वास स्नान पूजा अर्चना दान करने से प्राणी का मंगल होता है। जीवन शेष रहते शिव जी का अर्चन बंधन मंगलकारी है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते। जीवन की जो ज्योति, समझा न तू सारा, समझा न खेल सारा। समझा न तू सारा, समझा न खेल सारा। क्यों तेरी बात बिगड़ी,
हर बार बनते बनते क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। इसलिए कहती है जिंदगी की हर शाम ढलते ढलते, अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि सुमिर लो। अब तक किया न कुछ भी, अब तो हरि सुमिर लो। कहती है जिंदगी की, कहती है जिंदगी की हर शाम ढलते ढलते। कहती है जिंदगी की हर शाम ढलते ढलते, हर शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण आदि 9 प्रकार के रत्न भरकर सद्यो जातादि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह बड़ा कल्याणकारी होता है। ओंकार का जय घोष, नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि, सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व माम भवोद्भवाय नमः। ओम वामदेवाय नमो, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमो, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कल्विकर्णाय नमः, बलविकर्णाय नमो, बलाय नमो, बल प्रमथनाय नमो, बल प्रमथनाय नमः, सर्वभूत दमनाय नमो, मनोन्मथाय नमः। जप काल में मकारांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है। अन्य सब समय में उपांशु जप करना चाहिए। नाद और बिंदु में से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र का ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1008 बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री क्रमशः शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। आहा, क्या बात। गायत्री का जप यदि कोई व्यक्ति या कोई भी साधक या कोई भी व्यक्ति हो प्रातः 1008 बार और सायंकाल प्रतिदिन करे तो गायत्री शिव पद को प्रदान करने वाली होती है। अन्यान्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाभ जप करना चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है।
अभी हमने बताया है कि कितने नदियां हैं, इनके हमारे पुराणों में इनके कितने मुख बताए गए हैं। जैसे गंगा 100 मुख वाली नदी बताई, उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेकों पुण्य क्षेत्र हैं। सोनभद्र हैं, बहुत सारी नदियां हमारे देश में हैं। उन सब के किनारे पर रहकर वहाँ भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए और भस्म धारण भी करना चाहिए। जाबाली उपनिषद में भस्म धारण की विधि इस प्रकार बताई गई है। ओम अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म व्योमेति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। माम नस्तो के तने माना आयुषी मानो गोसु मानो अश्वेषु ऋषिरीरिषः मानो वीरात्रुद्भामिनो बधीर हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे। इस मंत्र से उठाकर जल से मले। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए 3 रेखाएं खींच ले, मस्तक, ललाट, वक्षस्थल इत्यादि। प्रातः काल की संध्योपासना में गायत्री मंत्र का जप करके 3 बार ऊपर की ओर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। ब्राह्मणों, मध्यकाल में गायत्री मंत्र के उच्चारण पूर्वक सूर्य को एक ही अर्घ देना चाहिए। सायंकाल आने पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ जाए और पृथ्वी पर ही सूर्य के लिए अर्घ दे, ऊपर की ओर नहीं। 1 लाख गायत्री का जप करना चाहिए। यदि 1 मास तक नित्य कर्म छूट जाए तो पुनः अपना उपनयन संस्कार कराए। अर्थ की सिद्धि के लिए ईश, गौरी, कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मा, चंद्रमा, यम का तथा ऐसे अन्य देवताओं का शुद्ध जल से तर्पण करना चाहिए। अपनी बुद्धि को स्थिर करे और संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके पहले प्रणव का जप करने के पश्चात गायत्री मंत्र का की आवृत्ति करे। प्रणव के आ से उ, मकार, इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। ओम का जप करना चाहिए। जप काल में भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों को की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र की जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है उपासना करते हैं। ब्रह्म स्वरूप ओंकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करे। शरीर के भीतर मूलाधार, शरीर के भीतर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रारी 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा, परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म में ही हूँ ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ 100 अहम का जप करे। उन्हीं विद्येश्वर आदि के ब्रह्मरंध्र आदि में शरीर से बाहर की भी भावना करे। प्रकृति के विकार भूत महत्त्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना यह जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जप से एक एक के क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करे। यह जप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों के जप से उतने ही शरीरों का अतिक्रमण हो जाता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जप है, इसी का आदि क्रम से वास्तविक जप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जब ब्रह्मलोक को प्रदान करने वाला होता है, 100 बार किया हुआ इंद्रपद को प्राप्त कराने वाला होता है।
और ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वल्प मात्रा में जप करता है वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्य उपास्थान करके उपयुक्त रूप से जप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री का जप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। 12 लाख यदि कोई जप कर लेता है तो उसको ब्राह्मण तत्व प्राप्त होने लगता है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का भी जप न किया हो उसे वैदिक कार्यों में न लगाए। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक पालन करे, इसके बाद गृह त्याग कर संन्यास ले ले। परिव्राजक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातःकाल 12,000 प्रणव का जप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन है तो दूसरे दिन बदले में उतना मंत्र और अधिक जपना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मणों को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर भोग से वैराग्य की संभावना उत्पन्न होती है और धर्म पूर्वक उपार्जित धन से भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय हो जाता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा जो भोग प्राप्त होता है उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती रहती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है। इस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें संशय नहीं। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य धर्म अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से, द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भगवत विग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ हो जाता है। अधर्म हिंसा दुख रूप है और धर्म सुख का स्वरूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख और अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है, सदाचार से सुख प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। आज यहाँ तक हो गया है कि सदाचार से सुख की प्राप्ति होती है, भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए भी धर्म का उपार्जन करना चाहिए। यह सदाचार की व्याख्या है। दुराचार से कमाया हुआ धन आसक्ति को बढ़ाने वाला होता है और सदाचार से कमाया हुआ धन विरक्ति की ओर ले जाता है और मोक्ष और सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करते रहना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सदाचारी का व्याख्यान है। जो हम कल कहेंगे। ये निश्चित ही ध्यान रखिए और बड़े ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि इसमें जीव को अपने मोक्ष के लिए मार्ग कैसे प्रशस्त हो, इस शिव जी के द्वारा ये कहा गया है। कैसे सदाचार हो, सदाचार कैसे हो, कैसे हमें तीर्थों में निवास करना चाहिए, कौन से तीर्थ हमारे लिए निवास करने योग्य होते हैं, ये मैंने अभी बताया है। शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रारे चक्र होते हैं। मही मूलाधारे कमपि मणिपुरे होद्भवं सततं स्वादिष्ठाने हृदय मूर्तमाकाश मुँह परी। इस तरह से चक्र रहते हैं। कंठे स्यात् षोडश दलम सहस्त्रदलमाख्यातम ब्रह्मरंध्रे महापथे। एक महापथ है, अपने ही शरीर में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है। ये महापथ कहलाता है। चतुर्दलम स्यादाधारम, चतुर्दलम स्यादाधारम,
4 दल का होता है मूलाधार चक्र। स्वाधिष्ठाने च षड्दलम, स्वाधिष्ठान चक्र 6 दल का होता है। चतुर्दलम स्यादाधारम, स्वाधिष्ठाने च षड्दलम, नाभि 10 दलम पद्म, सूर्य संख्या दलम हृदय, कंठे स्यात षोडश दलम, भ्रूमद्रे द्विदलम तथा सहस्त्र दलमाख्यातम ब्रह्म रंधे महापथे। वाह, पूरा श्लोक यह है। इस महापथ में ये लोक हैं और उनके स्थान 6 चक्रों के में विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित रहते हैं। इस समय ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करे और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसी भावना प्रत्येक श्वास के साथ अहम ब्रह्मास्मि या सोहम का जप करता रहे। इसी के साथ मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी का कल्याण हो, सब पर भगवान शंकर कृपा करें। जय श्री राम। वंदे मातरम।